दोस्तों, मैं अंगीस आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। काफ़ी कल भी अपन ने एक सेशन किया था, ठीक है, और आज फिर से एक सेशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन जो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये एक सैम्पल पेपर है जो SSR का है। तो टोटली अपन है जो आज कोई मेडिकल या कोई फिजिकल की बात नहीं करके सिलेक्शन की बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे लेना है। देखो बंदे जाते रहते हैं आते रहते हैं, ठीक है, हर बार जो भी 2000-2500 बंदे जो जाते हैं SSR के अंदर सिलेक्शन हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मैम एक बार उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखो जो SSR का मॉडल पेपर है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करें, ठीक है। देखो पढ़ के सब जाते हैं आज के टाइम में। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अगर 5000 बंदे एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो 5000 में 10 या मतलब 100 बंदे ऐसे होंगे, 100 बंदे ऐसे होंगे जिनका मतलब पढ़ा हुआ नहीं है कुछ, या फिर जो मतलब ऐसे ही मज़े में देने के लिए चले गए। बाकी सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनका मोटो यही होता है कि सिलेक्शन लेना है और अपने को नेवी में नौकरी करनी है। तो अब उस भीड़ में आपको कैसे अलग होना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक बहुत बढ़िया गाइडेंस। तो वो गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो वीडियो को भी शेयर करना और लाइक करना, और अपने दोस्तों को बताना कि ये एक चैनल है जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियोस मिलती हैं, रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस आती रहती हैं। और जो एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं अपन, मतलब कोई अपने पास में ऐसा कुछ है नहीं अपने पास में कोई कि अपन कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बात करें और आप लोगों को कोई गुमराह करने की कोशिश करें कि आप डाइवर्ट हो जाओ अपने रास्ते से। ऐसा कुछ नहीं अपने पास में। सिंपल बंदा हूँ एकदम, जो आपको कंटेंट चाहिए कंटेंट के ऊपर फोकस करता हूँ, कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ये मेरा मोटो रहता है कि अपन अगर एक बात भी बोलें तो वो बंदे को उस बात की बंदे को कीमत पता होनी चाहिए कि ये बहुत कीमती बात है और ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी लाइफ में ये काम आने वाली बात है। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें देखो लिख रखा है 100 मार्क्स और 1 आवर, ठीक है। मतलब 1 घंटे के अंदर आपको 100 मार्क्स का पेपर आपका, और 25 करके 4 सेक्शन है, मतलब 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, और टाइम कितना है 60 मिनट, ठीक है। तो देखो टाइम 60 मिनट अगर देखते हैं तो काफ़ी कम टाइम होता है, ठीक है। और इस टाइम में आपको पेपर पूरा देखना भी होता है, करना भी होता है, और आपको एक जजमेंट बिठाना होता है कि कौन से सेक्शन में कितने नंबर करूँ, कौन सा क्या कैसा मेरा सेक्शन कैसा है। तो जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर देखना सेक्शन ए है, इसके अंदर इंग्लिश दे रखी है। तो देखो इंग्लिश के अंदर मेनली क्या होता है, जो ग्रामर का पोर्शन होता है, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन के अंदर पैसिव वॉइस से नरेशन, ठीक है, और आपका जो आर्टिकल्स से रिलेटेड होता है, डिटर्मिनर्स से रिलेटेड होता है, ये वाले टॉपिक्स हैं, ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप इसको तुरंत मतलब देखते ही आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो ऐसे इनके क्वेश्चंस को। तो आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका पैसेज से रिलेटेड दे रखा है, अनसीन पैसेज आता है एक, उसके 3 4 5 क्वेश्चंस आते हैं लगभग एग्जाम में। तो देखो इसके अंदर अगर 5 क्वेश्चंस लिख रखे हैं ना, तो ये 5 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर पक्के हैं आपके, क्योंकि और इसके भी 5 नंबर ऐसे पक्के नहीं होते, आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो इसमें देखो जैसे ये पैसेज आपको क्या करना है, पैसेज करने का एक अच्छा तरीका होता है जो बहुत अच्छे एजुकेटर्स आपको बताते हैं। पैसेज करने का क्या तरीका होता है, पैसेज का मेन यही तरीका होता है कि आपको पैसेज को कभी भी मतलब स्टार्ट होते ही आपको कभी भी ऊपर से देखना नहीं है, बिल्कुल पैसेज को तो आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आपको सीधा क्वेश्चंस पे आना है। पहला क्वेश्चन देखा आपने, व्हाट डज साइंस लिबरेट ए फॉर्म, ये लिख रखा है, इट इज़ लिबरेट अस फ्रॉम, ठीक है। तो ये देखते आपको इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो आपको पैसेज के अंदर सर्च करना है, देखना है, जैसे आपको लगे तो उसके बाद में आपको ऑप्शंस में देखना है कि इसमें कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ये एक सही तरीका होता है तुरंत क्वेश्चन करने का। बाकी आप अगर देखोगे कई बंदे जिनको पता नहीं होता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं पूरा,
फिर भी तो लास्ट में भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद में पैसेज के अंदर तो ढूंढना ही पड़ेगा ना आपको, ऐसे तो नहीं पैसेज पढ़ते ही पूरा याद हो जाता है, देखना तो वहीं से पड़ेगा। तो क्यों ना अपन पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद में वो लाइन सर्च करें जहाँ पे अपने को उसका आंसर मिलने वाला है। ये प्रॉपर सही अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर 5 क्वेश्चन देखो लिख रखे हैं। छठा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, सेंटेंस को अरेंज करना है सही तरीके से। चूज़ द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, मतलब जो सही सेंटेंस है जिसके अंदर कोई ग्रामेटिकल या फिर सीक्वेंस का कोई ऑर्डर का कोई एरर नहीं है, वो सही करके उसको चूज़ करना है, ठीक है। देखो ये वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखो जो क्वेश्चन नहीं आता ना छोड़ दो उसको, बिल्कुल रिस्क मत लो, ठीक है। रिस्क लोगे तो फंस जाओगे। आई थिंक मैंने अभी इसके अंदर पढ़ा नहीं है, शायद नेगेटिव मार्किंग एक बार मैं देख लेता हूँ। इसके अंदर यार नेगेटिव मार्किंग में भी कहीं मेरे को दिख नहीं रहा, लिख नहीं रखा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वही करना है एक बार, ठीक है। फालतू में तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है। तुक्के वही मारे जिसको ऐसे लगे कि अगली बार दे लूँगा तब हो जाएगा। बाकी जिसका फर्स्ट एंड लास्ट बोलते हैं ना, जिसको पहला और आखिरी, देखो या तो नौकरी लगती है फर्स्ट में या लगती है लास्ट में, बीच में बहुत ज़्यादा बंदे अटक जाते हैं। तो फर्स्ट को ही लास्ट बना दो, क्योंकि फ़र्स्ट के अंदर आप जितनी जान लगा सकते हो वो लगा देनी चाहिए आपको, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जोश भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी होती है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको बहुत अच्छा करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। देखो ये वाला जैसे मतलब अब मैं हर क्वेश्चंस को तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हर क्वेश्चंस में बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद में जो मीनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। देखो पैसिव वॉइस आ गया 12 में, और मतलब जो नॉर्मली है ना वो क्वेश्चन देखिए इसमें 14-15 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। मतलब 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आपको नॉर्मल ग्रामर, आपको अगर एक बार ग्रामर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है ना तो आप 10-12 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो 10-12 क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम तैयार रखने हैं अपने, ठीक है। बंदों को क्या इंग्लिश में डर लगता है, डर क्यों लगता है भाई, क्योंकि वोकेब याद नहीं होता। अरे मत कर यार वोकेब याद, कौन बोल रहा है तेरे को सारी वोकेब याद करके जा, वन वर्ड याद कर ले, फ्रेजल वर्ब याद कर ले, इतने से काम हो जाएगा। तेरे को कौन बोल रहा है तू 500 सिनोनिम याद कर, 500 एंटोनिम याद कर। तेरे को टॉपर बनना है तो वो करना पड़ेगा, अगर पास हो के नौकरी लगना है तो मैं बता रहा हूँ आराम से हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। इसमें देखना, अब देखना 16-17 में क्या रखा है, इसमें ये आ गया अपना प्रीपोजिशन आ गया, 4 ऑफ, इनटू, ठीक है। देखो ये कितने हैं, 16, 18 और 19। ये 19-20 के अंदर तो मतलब एक वर्ड है, और 20 वाला क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड, अपने टेंस से रिलेटेड आ गया। तो टेंस, ठीक है, ये जो टॉपिक है वो करना ही पड़ेगा। 5-7 टॉपिक अच्छे से कर लोगे, ज़िंदगी भर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश से, ठीक है। और देखो इसमें तो वो इतना दे भी नहीं रखा है, नहीं तो वैसे नॉर्मली पेपर के अंदर 2 से 3 सिनोनिम आते हैं, 1-2 एंटोनिम आता है, और फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड, मतलब 5-7 नंबर ये वोकेब वाले मान के चलो। तो इसमें वन वर्ड कर सकते हैं अपन, फ्रेजल वर्ब कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। ये तो ज़्यादा है ही नहीं, रिपीटेड है मोस्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आपके पास में नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ एक एसएससी की बुक आती है केडी कैंपस की, नीतू मैम की, वो आप परचेज़ कीजिए, बिल्कुल उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको, कंटेंट सारा उसके अंदर एसएससी प्रीवियस ईयर है, तो नेवी वाले जो प्रीवियस ईयर होते हैं एसएससी यूपीएससी एग्ज़ाम्स के, वो सीधा उठाते हैं। बाकी ऐसा है नहीं, यहाँ पे फौज है, यहाँ पे आदमी थोड़ी ना बैठे हैं कि नए फ्रेजल वर्ब बनाएंगे पेपर लेंगे। जो पहले रिपीट हो चुके हैं अच्छे रहते हैं उनको चूज़ करते हैं, वो पिक करके और डायरेक्ट एग्ज़ाम में डालते हैं, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट आपका जो सेक्शन भी है वो साइंस से रिलेटेड है। देखो साइंस का ये है, अब देखो इंग्लिश का मैंने बताया, तो आपको जो आ रहा है वही करना है, फालतू में तुक्के नहीं मारने। अगर आपको 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 करके निकल जाओ आगे, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना है 15 ही किए हैं, 17 कर देता, 18 कर देता तो सिलेक्शन हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखो कट ऑफ भी उस हिसाब से, अगर पेपर हार्ड है तो सब इतना ही कर पाएंगे, पेपर सरल है तो सब ज़्यादा कर पाएंगे। तो अगर आप तैयारी करके गए हो तो आप आराम से 17, 18, 19 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन बी साइंस के अंदर देखो
मेन साइंस का इसमें फिजिक्स का रहता है। तो फिजिक्स के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं हर बार यूनिट एंड डायमेंशन से। और तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो भी यूनिट्स हैं, डायमेंशंस हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे प्लांक कांस्टेंट हो गया आपका, और अपने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कैपिटल जी, ये जो कांस्टेंट होते हैं इनकी आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए और इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। लाइट का जो वैक्यूम में कितना स्पीड होता है, ये मतलब जो ये स्टैटिक पोर्शन है, ये वाला स्टैटिक है, ये आपकी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक जा पाओगे, ठीक है। ये वो राय है जिन पे हम चले थे और आज सिलेक्शन हमने लिया, नौकरी करी। और आप लोगों को भी यही इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि यार जो अपने से जुड़ा हुआ कम से कम वो तो सेलेक्ट हो जाए, उसके घर में तो कम से कम रोशनी हो जाए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस, ज़्यादा फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जैसे अब थ्योरेटिकल है, न्यूटन्स के लो मोशन का अपना चैप्टर चलता है 11th क्लास के अंदर, तो मोशन से रिलेटेड क्या होता है, एग्जांपल पूछे जाते हैं न्यूटन्स के लो के, और कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कई बार डायरेक्ट इसका मोमेंटम का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट P=mv, मास वेलोसिटी कुछ भी दे देता है, या फिर फंक्शन के रूप में दे देता है, एक्स का फंक्शन बना के दे देता है, डिफ्रेंशिएशन करवा लेता है, इंटीग्रेशन करवा लेता है। वो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको आने ही चाहिए, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, देखो इसके अंदर 3 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु 1 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। जब वह वस्तु ज़मीन को छूती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो एक चीज़ मेरे को बता दो, तो एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है एच हाइट के ऊपर है, तो उसकी जितनी एनर्जी है ना, तो वो जब नीचे गिरेगी ना, तो उतनी एनर्जी रहेगी कि बस ये चेंज किया जाएगा कि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी और नीचे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो अपन एच हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं, तो वही उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी नीचे। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P=mgh। मास दे रखा है 3 किलोग्राम, एच दे रखा है 1, और जी का वैल्यू ले लेते हैं 10, या फिर 9.8 ले रहे हो तो 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 8 3 जा 24, मतलब 4 इसका, इसमें 2 ऑप्शन आ गए 4 वाले, जिसका यूनिट डिजिट 4 है। तो इसके अंदर देखो जो मास, जो अपना एनर्जी होता है, उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन तो होता है नहीं, न्यूटन तो फोर्स का होता है। जूल जो इसका बी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बी ऑप्शन है उसके अंदर जूल लिखा हुआ है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो मैं अभी आपको कोई टीचर बन के आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूँ कि आप ऐसे करके क्वेश्चंस को फटाफट अप्रोच से आप कर सकते हो। देखो यार सब पढ़े हुए हैं, 11th 12th क्लास अच्छी क्लास पास करके आए हो, अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। और आजकल इतना डिजिटल माहौल बन गया है कि आपको एक से एक अच्छा एजुकेटर मिल जाएगा, एक से एक अच्छा एजुकेटर मिल जाएगा। कितनों के नाम बताऊँ मैं आपको, नाम बताऊँगा तो आपका पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे एजुकेटर हैं, जिसकी आपको अच्छे समझ में आती है उससे पढ़ो। मैं तो यही आपको प्रॉपर एक अच्छी राय यही दूंगा कि आप जिससे जितना अच्छा समझ सकते हैं ना उसके पढ़ो। ये मत देखो कि यार ये टीचर इसके 1500 फॉलोअर हैं, इसके 1 मिलियन फॉलोअर हैं, ठीक है, ऐसे मत देखो। जिसकी आपको अच्छे समझ में आ रही है ना, ठीक है, जैसे मैं गांव से पढ़ा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले टीचर नहीं समझ में आती है, तो मैं यार क्यों उसके पीछे भागूंगा। जो मेरे को समझ में आ रही है मैं उसके पीछे भागूंगा ना। तो जो आपको जिसकी समझ में आती है उससे पढ़ो, जिसकी फिजिक्स आ रही है। ये नहीं कि कोई चैनल पकड़ लिया एयरफोर्स की तैयारी करवा रहा है तो मजबूरी में उसकी क्लास मत लो, मजबूरी का कोई मतलब ही नहीं है। आपको अगर वहाँ से इंग्लिश समझ में आ रही तो इंग्लिश ही पढ़ो, दूसरा चैनल देखो फिजिक्स के लिए, ठीक है। और फिजिक्स नहीं समझ में आ रही तो और कोई सा चैनल देखो, मैथ्स है तो जो मैथ्स है अच्छा टीचर पढ़ा रहा है तो कोई, मतलब आजकल यूट्यूब पे अच्छे से अच्छा अपलोडेड कंटेंट भी है। लाइव के चक्कर में मत जाओ, पहले क्या जो अपलोडेड कंटेंट है उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। मेरे को लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वैसे मैं इस पेपर को तो पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो नए बंदे आ रहे हैं ना उनको बहुत, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप का लिंक दे देंगे, तो उसके अंदर और आप ऐड हो जाना, उसको ज्वाइन करना, ताकि जो भी अपडेट रहती है अपन लाइव सेशंस भी लेके आते हैं, स्ट्रेटजी जो मेडिकल से, फिजिकल से, रिटन एग्ज़ाम से लेकर जो भी टोटल स्ट्रेटजी होती है वो सारी अपन लेके आते हैं, ठीक है। तो जुड़ जरूर जाना आप, ठीक है, एक बार विश्वास करके आप जुड़ना, ठीक है। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, आपका साथ मांग रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मतलब सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि कई बंदे मैं देखता हूँ तो यूट्यूब पे मतलब 60% बंदे तो ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे मतलब वीडियो देख के आगे निकल जाते हैं। और सब्सक्राइब कर लो, और भी पता नहीं कितने सब्सक्राइब कर रखे होंगे। एक मेरा सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं आपका टोटल डेटा तो मांग नहीं रहा हूँ, मेरे तो वैसे ही 15-20 मिनट आधे घंटे का वीडियो आता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैं 3-4-5 दिन में
अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन ये है कि इसमें मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यही है मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि आप अगर एक बार विश्वास करके जुड़ोगे ना तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। और मैं कभी भी मतलब मैं हवा में बात करने में विश्वास रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि टू द पॉइंट बात करता हूँ। और मैं खुद यार मैं आपको बता देता हूँ, मैंने खुद ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। 2 बार SSR एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, 1 बार AA एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद में मैंने नौकरी की, 2016 में भर्ती हो गया था। और उसके बाद में मैं वहाँ से ट्रेनिंग किया। उसके बाद में मैं शिप में गया, तो मेरे को मतलब सिकनेस हुआ, तो वहाँ से मेरे को मेडिकल बोर्ड होता है अपना, उसके थ्रू मैं मेडिकल बोर्ड आउट हुआ और आज मेडिकल पेंशन ले रहा हूँ। एक्स सर्विस में हूँ फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद में आने के बाद मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिए। रेलवे का आपके बड़े भाई वगैरह को पता होगा, रेलवे टेक्नीशियन SMT सिग्नल एंड टेलीकॉम के अंदर मैं सेलेक्ट हुआ, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी के अंदर मैं सेलेक्ट हुआ। और फिलहाल मैं रेलवे ग्रुप डी अपने अजमेर डिवीज़न में नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि SMT ग्रुप सी का नौकरी था, वो मेरे को बाहर मिला था RRB मुंबई, और वहाँ पे मैंने ज्वाइन नहीं किया काफ़ी दूर की वजह से। और फिलहाल मैं अपने स्टेट PCS की तैयारी कर रहा हूँ राजस्थान की, और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। तो मतलब नॉलेज की और स्किल की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपको वैसे लगता नहीं होगा, लेकिन नॉलेज भी है, स्किल भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। आपकी प्रिपरेशन ऐसी रहेगी, बस आप फॉलो कीजिए मेरे को। मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं रहता है, नहीं तो मैं भी आपको मतलब अच्छे से मेंटर बन सकता हूँ, आपको अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई एफ़र्ट डालें और वो एफ़र्ट मतलब जितना चाहिए उतना नहीं डाल पाए, तो फिर मतलब अच्छा वो उसमें मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आपको जितना चाहिए, मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ, उस पर चलते रहिए, ठीक है। तो आपके 100% सिलेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये देखो, इसमें ये वाले सारे फिजिक्स वाले, मेनली फिजिक्स पे पोर्शन ज़्यादा है आता है। तो और केमिस्ट्री का क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर अपने जो ये पार्टिकल्स से रिलेटेड होता है, मोल कंसेप्ट होता है, इसका ज़्यादा आता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो, मैं ये बोलता हूँ दोस्तों। हमेशा एक बार कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये नहीं बोल रहा यही दे रहे हो, पता नहीं इसमें कितनों का होता है कितनों का नहीं होता, लेकिन बाद में फिर SSC की तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, या फिर अपने स्टेट एग्ज़ाम की, पुलिस की वगैरह की तैयारी करनी पड़ती है। तो एक बार आपको सिलेबस ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्या सिलेबस है और कितना सिलेबस है। एक बार सिलेबस को अपने नोटबुक के अंदर नोट करो और देखो क्या पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा हुआ, कितना बाकी है। उसके अकॉर्डिंग मतलब अच्छे प्लानिंग के साथ में तैयारी करोगे ना, तभी कुछ हो पाएगा। बाकी तो टाइम बेकार करना है और कुछ नहीं है। और आपको पता है अभी तो 2020 है, इतना बेकार निकला है पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया के लिए। तो इससे बेहतर अब कोई मौका नहीं रहेगा आपके लिए कि अगर आप 1-2 साल में भर्ती नहीं हो सकते हो, तो फिर आप मतलब इस बेरोज़गारी की भीड़ में शामिल हो जाओगे। और ये जो SSR, MR, AA, NMR और अपना कोस्ट गार्ड है, ये क्या होती है कि यंग एज लड़कों के लिए होती हैं, जो मतलब जिनमें पोटेंशियल होता है। और शुरुआत से ही एयरफोर्स वगैरह का एग्ज़ाम होता है, जो आप अपनी पोटेंशियल के दम पे निकाल सकते हो, ठीक है। आपकी नॉलेज कितनी है ये भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आपने पोटेंशियल कितना, आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। आपके पास में आपने जो 11th-12th में पढ़ा, वो आपके पास में कितना, आपके साथ में कितना है, ये मैटर करता है, ठीक है। देखो मैथ्स का सेक्शन आता है पार्ट C। देखो मैं ये एक बात हमेशा बोलता हूँ, ये साइंस और मैथ, ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं जिसमें जो आपकी मेरिट डिसाइड कर देते हैं। दोनों पोर्शन अगर आप इनके अंदर वीक हो, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए और अच्छे टीचर से ये सब्जेक्ट तैयारी करके अपना नोट्स बनाइए। और मतलब डेली आपको देना ही पड़ेगा। अगर डेली आप 1-1.5 घंटे मैथ्स और 1-1.5 घंटे साइंस करके नोट्स बना के और टाइम से टाइम रिवाइज करके मॉक टेस्ट लगाते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकती। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है बंदे जो तेरे को रोक ले, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आपको एफ़र्ट खुद को डालना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता हूँ यार, मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम देता ना, तो मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे सबके एग्ज़ाम दे के आ जाता और तुम्हारे सबको नौकरी लगवा देता, ठीक है। क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ, और पता नहीं मैं एग्ज़ाम बिना पढ़े दे के आऊँ तो मैं भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ। तो एफ़र्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तेरे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता भाई, तेरे को खुद के लिए करना पड़ेगा और तू ही करेगा, ठीक है। मैथ्स के इसके अंदर देखो APGP आती है, इसमें लॉगरिथम जो है उसका हो गया, मतलब बेसिक जो होता है ना। क्योंकि यार ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है, आपको पता है 60 मिनट्स 100 क्वेश्चंस है, तो उनका ऐसा कोई अप्रोच नहीं होता है कि मतलब पेपर हार्ड बनाया जाए। पेपर ऐसा बनाते हैं कि हाँ भाई 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा देंगे कि वो थोड़ा पजल रहेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग रहेंगे, तो उनको छोड़ दो। बाकी 20 क्वेश्चंस हैं, 22 क्वेश्चंस हैं, उनको अटेम्प्ट कीजिए ना। वो तो आप कर ही सकते हो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, जो लग रहा है नहीं हो रहा, एक बार तो हो जाता है, नहीं लग रहा है भाई नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है, तो छोड़ दे यार। तो एक क्वेश्चन से थोड़ी ना तो आउट हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो पार्ट डी है, इसके अंदर सेक्शन डी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बंदों का बहुत वीक सेक्शन रहता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें बंदे आउट हो जाते हैं। और इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी, इसमें तो नॉर्मल बता रहा हूँ, और एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक सिर्फ सेक्शन डी के लिए एक अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आऊँगा, जिसके अंदर आपको टोटली मतलब कंटेंट क्या पढ़ना है, और कंटेंट वो पढ़ लोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आपका सेक्शन डी, आप कितनी बार भी एग्ज़ाम देना, 2 बार 3 बार, ठीक है, 5 बार, आपका सेक्शन डी हर बार क्वालिफाई होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। तो देखो इसमें मेनली रीजनिंग होती है, और उसके बाद में थोड़ा पोर्शन जनरल नॉलेज का होता है, जिसमें भी स्टैटिक होती है कि अब देखो इसके अंदर आपको बताता हूँ। देखो अब ये देखो भितरकनिका अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखो अभयारण्य हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है, और एयरपोर्ट्स हो गए, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और आपको चैनल बता देता हूँ, एक जीके महात्मा जी करके चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप उस बंदे को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ यार वहाँ से। एक बार कोई चीज़ पढ़ लोगे ना, तो आपको बता दूँ जब तक एग्ज़ाम नहीं दोगे ना, तब तक तो आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को, बार बार रिवाइज़ करते रहिए। जब भी आप मतलब आपको लग रहा है कि कुछ देखते हैं, तो जीके महात्मा जी के जाइए, वहाँ से आपको जैसे कुछ भी देखना है तो वो ट्रिक से पढ़ाते हैं, तो वो ट्रिक ऐसी रहेगी, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता कब चलेगा, जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो एग्ज़ाम में देते आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपके माइंड में सीधा स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ यार इसका तो ऐसे बताया था, तो आपको तुरंत याद आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, और कंप्यूटर के 2-4 फुल फॉर्म होती हैं, एक आधी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में मतलब डिटेल से मैं एक अच्छा वीडियो बना दूंगा सेक्शन डी के बारे में, जिसके अंदर अपन टोटली इसके बारे में बात कर लेंगे कि कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए, कौन से वो करना चाहिए, वो सारी बातें अपन इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक ही आपसे गुजारिश करूँगा, ठीक है, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, और फिर भी लाइव सेशंस करेंगे तब आपसे मिलेंगे, आराम से आपके कमेंट्स लेंगे। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा ऐसे बोलता है कि तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को नौकरी लगा दूंगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और आप बेवकूफ़ हो जो आप बेवकूफ़ बन रहे हो। आपको कहीं डिफेंस एकेडमी में, कहीं कोचिंग, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आप खुद हो, सेल्फ प्रिपरेशन करके, अपने नोट्स बना के, ठीक है, मॉक टेस्ट देके, आपको पहले भी बताया था ग्रेडअप, टेस्ट बुक, परीक्षा ऐप, ये वाले ऐसे ऐप हैं जिनके ऊपर आप अपने निरंतर मॉक टेस्ट, कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते रहिए। आपको खुद का आइडिया लग जाएगा कि यार मेरे को कितना आ रहा है, मैं कितना और कर सकता हूँ, और इतना मेरे को और चाहिए, एफर्ट मेरे को करना ही पड़ेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हो, बाकी दूसरा आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी हूँ तो मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूँ, और वो गाइडेंस ऐसी मिलेगी कि आप ज़िंदगी भर मेरे को याद रखोगे, हाँ यार एक बंदा था अंगीश नाम का, ये बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और आज सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ में आज ये सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों को बताना, क्योंकि भर्तियाँ आती रहेंगी। 2020 था, इसके अंदर थोड़ा दिक्कत आ गई, बाकी रेगुलर इंटरवल पे भर्ती आती रहेंगी। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपको पता है अभी भर्ती आने वाली है फरवरी स्टार्टिंग के अंदर, तो SSR का बहुत अच्छा चांस रहता है, बहुत अच्छी नौकरी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पैसा मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, डिफेंस है, ठीक है, कैंटीन और एक्स सर्विसमैन वगैरह सब पेंशन मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।